Hello students and welcome back to Ambition Study Center's ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स 4.3 के पहले दो क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग आज के लेक्चर में शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ हम लोगों को इक्वेशंस दिए हैं, उनके हमें रूट्स निकालने हैं। पहला इक्वेशन है हमारा ये। अब ये इक्वेशन जो है ये बना बनाया कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो इसमें जो कुछ भी चीजें हो सकती है वो करके हमें अपने उसको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 1/x है, ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3, यानी x² माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप, ये जो x है डिनोमिनेटर का, ये इक्वल्स टू की उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर यानी गया वो मल्टीप्लाई में। अब इसको करो स्टैंडर्डाइज, x² प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा बना इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आ गया ध्यान में? ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या बन गया? x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया। अभी इसके रूट्स निकालना है, तो हम लोगों को कैसे कंपेयर करना पड़ेगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। हम देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसको फॉर्मूला मेथड, कौन सा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग इसको करेंगे कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 3, c इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, देयरफॉर डिटरमिनेंट b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 यानी 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जार 4 यानी ये आ गया 13, यानी d की जो वैल्यू आई वो आ गई है 13। अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। अगर आपको b² माइनस 4ac नहीं लिखना है तो अंडर रूट ऑफ d भी लिख सकते हो आप, अंडर रूट ऑफ d भी लिख सकते हो, अपॉन 2a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 13 अपॉन 2 इंटू 1। ये कहाँ से हमने लिखे? 13 वैल्यू बाय 1, b की वैल्यू भी पुट कर दो यहाँ पे माइनस 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, यानी जो x की वैल्यू है वो एक तो है प्लस 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए हुए इक्वेशन के ये दो है सॉल्यूशन। आ रहा है ध्यान में? चलो, इस अंदाज में हमको इसको सॉल्व करना था। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं करे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करे। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका भी हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना है। क्या इक्वेशन? 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11/30 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 4, x इज नॉट इक्वल्स टू 7। देखो ना, ये प्लस 4 है, यहाँ माइनस 4 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 7 है, यहाँ प्लस 7 आ जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगी क्या? जैसे है वैसे
नहीं बनेंगे, इसी वजह से ये दो वैल्यूज नहीं ले सकते अपन एक्स की। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ। x + 4 - x - 7/11 इज इक्वल्स टू 11/13। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व यानी देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, कैंसिल से कर लेने का। x - 7 × 1 x - 7 माइनस x + 4 × 1 x + 4, ये हो जाएगा x + 4 × x - 7 इज इक्वल्स टू 11/30। अब चेक करो, इधर ध्यान दो। अब ये देखो इसको सॉल्व करो। x - 7 - x - 4 x × x - 7 प्लस 4 × x - 7, जो अपन कॉमन मल्टीप्लिकेशन करते हो वो हम लोगों ने करेंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ सब्ट्रैक्शन। तो प्लस x माइनस x कैंसल, -7 - 4 यानी -11। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा देखो, x × x x² - 7x प्लस 4x प्लस माइनस 4 7s are 28, 4 7s are 28 इज इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, अब देखना, अब इधर ध्यान देना। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -11 × 30, 11 × x² - 7x प्लस 4x माइनस 28। ठीक है, अब ये देखो ये जो 11 है ना वो चले जाएगा इसके डिवीजन में, -1 रह गया है। सिर्फ 11 को जान दे रहे अपन। x² -4 प्लस -7 प्लस 4 कितना होगा, -7 प्लस 4 यानी -3x माइनस 28। ये हो गया कैंसर, 11 ये हो जाएगा -30। क्या हो जाएगा ये, -30। ठीक है, ओके। अब ये बचा x² - 3x माइनस 28। ठीक है, अब ये -30 जाएगा इक्वल टू के उस साइड, -30 जाएगा इक्वल टू के उस साइड, तो यहाँ बचेगा 0। x² - 3x माइनस 28 प्लस 30, तो 0 इज इक्वल्स टू x² - 3x -28 प्लस 30 कितना होगा, +2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, x² - 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। x² - 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये कौन सा इक्वेशन है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला मेथड से। तो फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे तो किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a है यहाँ पे 1, b है -3, c है 2। ठीक है, और जैसे ये कंपेयर हो जाता है उसके बाद में निकालते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। व्हाट इज b², b² -3² - 4 into a into c, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 2s are 8, आंसर आया 1। आ गया। अब लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यू हैव टू ऑप्शंस, whether you can solve this question by completing the square method or by formula method, क्योंकि ये एक्सरसाइज में हम लोग दोनों ही मेथड की प्रैक्टिस करें, फैक्टराइजेशन की इसके पहले ही करें। ठीक है, आपको अगर पेपर में लिख के नहीं आया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, उसके आगे फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसा लिख के नहीं आया तो आपको जो लगता वो मेथड लगा करके आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर निकाल सकते हो।
ठीक है, देखो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर अपना ये आ गया ना, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी भी लिख सकते हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हो अपॉन 2a। तो आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू a यानी 1 यानी x की दो जो वैल्यू है वो क्या आई 3 प्लस रूट 1 अपॉन 2 और दूसरी वैल्यू जो आई वो क्या है 3 माइनस रूट 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई दो वैल्यूज। ठीक है, अब ये जो रूट 1 है, रूट 1 यानी 1 ही होता है, रूट 1 यानी 1 होता है, ध्यान रखो ये बात। रूट 1 को हम लोग 1 ही बोलते हैं, रूट 1 को 1 ही बोलते हैं। ये हो जाएगा x 3 प्लस 1/2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 1/2 यानी 4/2 2/2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, therefore 2, 1 are the roots of given equation। दिया हुआ जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो है 2 and 1। आराधन में इस वे में हमको करना है, क्या करें हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन में पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया नहीं दिख रहा था, हमने उसमें जो भी चीज दिख रही थी उसकी मदद से उसको सॉल्व करते गए बेसिक्स लगा करके मैथमेटिक्स के, तो हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। फिर हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोच लिए फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते, तो फॉर्मूला मेथड लगा दिए, फॉर्मूला मेथड से डायरेक्ट ही आंसर मिलता। आराधन में आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वर्ड प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. The sum of reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age। यानी क्या दिया हुआ है कंडीशन, क्वेश्चन आप लोगों को समझ गया क्या दिया हुआ है? ये बोल रहा है कि हम लोग अगर रहमान की 3 साल पहले की एज मान के चलते x ईयर्स उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो 3 साल पहले की एज यानी x माइनस 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी प्रेजेंट एज से 5 साल आगे की एज यानी x प्लस 5, 5 साल आगे की एज यानी x प्लस 5 ईयर्स। ये दोनों एजेस का 3 साल पहले वाली एज का रेशियो और 3 साल पहले वाली एज और 5 साल आगे वाली एज, इसका रेसिप्रोकल, ये करे हमने रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x माइनस 3, इसका रेसिप्रोकल यानी 1/x प्लस 5। उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना आ रहा है बोले 1/3। और हमें पूछा है रहमान की प्रेजेंट एज निकालो, यानी यहाँ से क्या निकालना है x, क्योंकि देखो ना मैंने प्रेजेंट एज x लिया तो 3 साल पहले की एज x माइनस 3, 5 साल बाद की एज x प्लस 5, उन दोनों एजेस के रेसिप्रोकल का सम 1/3। यार ये बनेगी कंडीशन। इसके पहले प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, वैसा करेंगे इसको सॉल्व। चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मैं बोलूंगा लेट रहमान प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। कितने साल का है भाई रहमान? x ईयर्स का। देयरफॉर x ईयर्स का रहने के बाद में उसकी एज, रहमान's एज
5 years from now, x plus 5 years रहेगा। अब कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑफ 3 ईयर पहले वाली एज और 5 साल पहले वाली एज और उनका सम कितना आ रहा है बोले 1/3, उसके 3 साल पहले वाली एज और 5 साल बाद वाली एज का सम आ रहा है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई x plus 5 into 1 यानी x plus 5 x minus 3 into 1 यानी x minus 3, तो आंसर आ जाएगा x minus 3 into x plus 5। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, देखो x plus 5 plus x minus 3, बीच में प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होते आगे वाले में। x into x plus 5 minus 3 into x plus 5 is equals to 1/3। x plus x 2x, 5 minus 3 2, x square plus 5x minus 3x plus minus minus 15 is equals to 1/3। वहां से देखो क्या बन रहा हूं, नीचे ऊपर में 2x minus 2 है, 2x minus 2 हो रहा वो, देखो 2x minus 2 x square 5 minus 3 यानी plus 2x minus 15 is equals to 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 2x minus 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वैसे भी इस पे कुछ असर होने वाला नहीं है, तो हो जाएगा 6x minus 6 x square plus 2x minus 15। ठीक है, सबको उधर भेजो, x square plus 2x minus 15 minus 6x plus x, तो ये हो जाएगा x square plus 2 minus 6 minus 4x plus 2 minus 6 यानी minus 4 होगा, minus 15 plus 6 यानी minus 9 आ रहा है में। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 4x x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 है, एक मिनट 2x plus 2 आएगा के ऊपर में, 5 minus 3 मैंने minus 2 लिखा, देखो 5 minus 3 यानी plus 2 होगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यानी यहाँ पे भी प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे भी प्लस का, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस 21 माइनस 15 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 21। आ रहा है में, यानी देखो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिए थे, 5 minus 3 minus 2 लिख दिए थे, यानी प्लस 2 चाहिए था, ठीक है प्लस 2, फिर यहाँ पे सब जगह पे प्लस 2 कर दिए, हर जगह पे प्लस 2 करना है, तो अभी प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6 माइनस 15 माइनस 6 यानी माइनस 21। ये बना हमारा इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब इसको कौन से मेथड से सॉल्व करने का, फॉर्मूला मेथड या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, व्हिचएवर यू वांट, जो मेथड तुमको लगती तुम वो लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। फॉर्मूला मेथड जल्दी सॉल्व कर देती, मैं इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करता हूं। कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं अपन, जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर वेरिएबल y होता तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 करता हूँ। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू -21 है। Therefore d is equals to b square minus 4ac, यानी -4 का स्क्वायर -4 into 1 into -21, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस 4 21 था 84,
84 हो जाएगा 100 ने बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है डी का आंसर वो आ गया 100। अब हम लोग क्या करेंगे 100 आने के बाद में ये अब हम लोग क्या करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b अपॉन 2a d भी लिख सकते हैं इसमें यानी -4 माइनस इंटू -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10 देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो 4 प्लस 10 बाय 2 है और दूसरी है 4 माइनस 10 बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 भी हो सकता है और x इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 2 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 7 भी हो सकती है और x की वैल्यू -3 भी हो सकती है। तो है ना, तो हम लोग आगे देखो कैसा लिखेंगे। उम्र कभी नेगेटिव होती है क्या तुम ही बताओ, एज कभी नेगेटिव होती है क्या एज, बट एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज कैनॉट बी नेगेटिव देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -3 इज अनएक्सेप्टेबल, x इज इक्वल्स टू -3 इज अनएक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है therefore x is equals to 7। तो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर। कितने साल का है रहमान प्रेजेंट एज में 7 साल, क्योंकि माइनस में तो उम्र रहती नहीं ना। ठीक है, कंडीशन समझ के कंडीशन बनाए, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट करो। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुई, उस क्लास टेस्ट में शेफाली के जो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का प्लस था वो 30 आ रहा था, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का प्लस 30 आ रहा था। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। अगर ऐसा होता कि उसे अभी जितने मार्क मिले हैं मैथ्स में उससे 2 मार्क और ज़्यादा मिल जाते मैथ्स में, और अभी जितने मार्क मिले उसे इंग्लिश में उसमें से 3 मार्क कम मिलते पहले से, तो उसके उस दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स का जो टोटल मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता, प्रोडक्ट हुआ रहता, वो आया रहता बोले 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि शेफाली को मैथ्स में कितने मार्क मिले और इंग्लिश में कितने मार्क मिले, और सेकंड कंडीशन से तैयार होगा हमारा इक्वेशन जिसको सॉल्व करके हम लोग शेफाली के मैथ्स के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स निकाल पाएंगे। पहली कंडीशन में बोला दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का सम 30 आ रहा, तो मैथ्स में x मार्क्स है तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस x, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का प्लस कितना आ रहा 30 मार्क्स आ रहा एडिशन। तो अगर x में उस यानी मैथ्स में उसे x मार्क्स मिल गए तो दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क होंगे 30 माइनस x, 30 माइनस x मार्क्स होंगे दूसरे सब्जेक्ट में। अब वहाँ क्या बोला है, अगर ऐसा होता कि हैड शी यानी अगर ऐसा होता कि मैथ्स में जितने मिले थे उससे 2 मार्क और ज़्यादा मिल गए और इंग्लिश में जितने मिले थे उससे 3 मार्क कम मिल गए, तो वो जो नए मार्क्स बने मैथ्स और इंग्लिश के उनका प्रोडक्ट आ रहा है 210, उससे बनेंगी दूसरी कंडीशन और x मिलेगा। x मिल गया यानी मैथ्स के मार्क्स और 30 माइनस x कर दिया यानी इंग्लिश के मार्क्स आ रहा देंगे। चलो करेंगे, देखो लेट शेफाली गॉट
Shefali got X marks in mathematics. Therefore, Shefali's marks in English, इंग्लिश में कितने मिलेंगे उसे? यहाँ X मार्क्स मिले हैं तो इंग्लिश में टोटल में से X मार्क्स माइनस कर देंगे। टोटल एक 30 मार्क्स मिले दोनों मिला के, उसमें से मैथ्स के मार्क्स माइनस कर दो तो अपने आप बचा हुआ जो नंबर रहेगा वो किसके मार्क्स रहेंगे? इंग्लिश के। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर उसे मैथ्स में 2 मार्क ज्यादा मिले पहले से और इंग्लिश में 3 मार्क कम मिले पहले से, पहले कितने मिले थे? 30 माइनस x मार्क्स मिले थे, उसमें और 3 मार्क कम मिल गए, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या आएगा? बोले 210। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कंडीशन? पहले जितने मार्क मिले थे उससे 2 मार्क ज्यादा मिल गए मैथ्स में, और इंग्लिश में पहले जितने मार्क मिले थे 30 माइनस से, उसमें से और 3 मार्क कम मिल गए, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 210 आएगा। बोले इसको सॉल्व करेंगे हम। x प्लस 2 30 माइनस x माइनस 3 x प्लस 2 30 माइनस 3 यानी 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 210। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई। x 27 माइनस x प्लस 2 27 माइनस x इज इक्वल्स टू 210। आराधन में हाँ ये हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 माइनस प्लस माइनस 2x इज इक्वल्स टू 210। x स्क्वायर पहले 27 माइनस 2 यानी 25x प्लस 54 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 25x 210 माइनस 54 करो कितना हो जाएगा 6, और ये 6 21 माइनस 6 कितना होगा 15 यानी माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये नेगेटिव का साइन हटाना है, सबको उधर साइड ट्रांसफर करो। माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 का माइनस 25 और ये माइनस का प्लस, इसको पलटा के लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। आराधन में सो दिस इज योर इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको चाहे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, चाहे आप फार्मूला मेथड से करो, या जो मेथड लगा के करना है करो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको निकालना क्या है x यानी शेफाली के मार्क्स मैथ्स में, और 30 माइनस x करेंगे तो इंग्लिश में। चलो जाते हैं हम लोगों को निकालने के लिए। तो किससे कंपेयर करना पड़ता है फिर हमें? कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a क्या आ गया यहाँ पे? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 25, c की वैल्यू 156। Therefore d is equals to b square minus 4ac minus 25 square minus 4 into 1 into 156, 625 minus 4 6 are 24 to carry, 4 6 are 24 to carry, 4 5 are 20 or to 22 to carry, 4 1 are 4 और ये 624। ना आंसर आया 1, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac यानी d का आंसर आ गया 1। बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलो यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को। क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a माइनस b यानी माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। ये हो गया x प्लस 25 प्लस 1/2 और x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 1/2, therefore x इज इक्वल्स टू 24/2 और x इज इक्वल्स टू नहीं 26/2 या 24/2 यानी x इज इक्वल्स टू एक तो 13 आएगा और x इज इक्वल्स टू 12 आएगा। आया ध्यान में, एक तो 13 आएगा नहीं तो 12 आएगा, एक तो 13 आएगा नहीं तो 12 आएगा। ओके, तो हम लोग दोनों बार चेक करेंगे। एक बार x इज इक्वल्स टू यानी मैथ्स के मार्क्स 13 लेके देखेंगे और एक बार मैथ्स के मार्क्स 12 लेके देखेंगे क्या आता तो, ठीक है, ठीक है, वो चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो x मैं आपको मेंशन करता हूँ, फॉर x इज इक्वल्स टू 13 शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स is equals to 13 and Shefali's marks in English is equal to 30 minus 13 यानी 70, ठीक है। For x is equals to 12 Shefali's marks in Shefali's marks in maths is equals to 12 and Shefali's marks in English is equals to 30 minus 12 is equals to 18। आराधन में अब लिखूंगा मैं आंसर। आंसर देखो कैसा लिखूंगा, Shefali's marks in mathematics and English are 13 and 17 are either 13 and 17 respectively or 12 and 18 respectively। यानी एक तो 13 और 17 मार्क रह सकते या फिर 12 और 18 मार्क रह सकते, क्योंकि x की वैल्यू एक नहीं है, x की वैल्यू 2 आई, तो दोनों के लिए हमको निकालना पड़ा। आराधन में किस अंदाज में करना है, पहले क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन समझने के बाद में कंडीशन बना करके उसको सॉल्व करते गए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 मार्क के लिए तो आना ही है। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, 3 या उससे ऊपर आप लोगों की तैयारी रहने होना, और वो तैयारी तभी होगी जब आपको जब पढ़ा के मिला तब के तब आप लोग प्रैक्टिस करके रख रहे, जबकि तभी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले ही स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो जो करके रख रहे प्रिपेयर, बिना देख के 2-2, 3-3 बार लिख कर निकालना ही है तुम लोगों को रफ कॉपी में, ठीक है। उसके हम लोगों को आप लोग सॉल्व करे हुए जो प्रैक्टिस करी हुई आप लोग फोटो निकाल करके भेजो, व्हाट्सएप मैसेज करो हम लोगों को, ठीक है। वो आप लोगों को आराम से करना है, बिल्कुल जो भी आप लोगों को आज पढ़ा के मिला इसकी पूरी प्रैक्टिस करके रखनी है। जो करेगा उसके 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में कहीं नहीं गए, ठीक है। और मैंने तो वैसे भी आप लोगों को बताई है, पूरे साल भर में सिलेबस कम से कम 5-6 बार अपने हाथ के नीचे से एक प्रॉब्लम बिना देख के जाने वाला, साल भर में अलग अलग रिवीजन टाइम्स पे, ठीक है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड
इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड है, ये रही फील्ड, उसकी जो डायगोनल है वो 60 मीटर मोर है शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड कौन सी होती है रेक्टेंगल की? ब्रेथ, यानी जो जितनी भी ब्रेथ होगी, ब्रेथ से जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है। अगर मैं ब्रेथ को x मीटर लेता हूं तो डायगोनल है x प्लस 60 मीटर। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ है उससे जो लेंथ है वो 30 मीटर ज्यादा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 30 मीटर ज्यादा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, यानी ब्रेथ और लेंथ निकालना, x निकालना पड़ेगा। देखो कंडीशन कैसे बनेगी, रेक्टेंगुलर फील्ड बोले तो ये क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये लगा देंगे। चलो करते हैं इसको। हम लोग क्या लिखेंगे, लेट ABCD बी द rectangular field, therefore breadth is the shorter side, let breadth of the field be x मीटर। कितने मीटर की ब्रेथ है, x मीटर की। therefore length of diagonal, डायगोनल की लेंथ क्या हुई, x प्लस 60 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ x प्लस 30 मीटर, ठीक है, x प्लस 30 मीटर। अब लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी x प्लस 60 का स्क्वायर यानी साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ये इधर मैं लिख के भी देता हूं मैं थ्योरम आप लोगों को, क्या है वो थ्योरम आप लोगों को भी पता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर is equals to side 1 square plus side 2 square, यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर भी बोलते हैं उसको। ये रही हमारी साइड 1, ये रही हमारी साइड 2, ये दोनों साइड ही निकालना। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं रीजन लिख देता हूँ, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला उसका, a प्लस b होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 120x, 6 का स्क्वायर 36 और ये 2 0, 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। सबको एक तरफ करो, इसको उधर करो, यहाँ बन गया 0, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600, ठीक है। 0 is equals to 2x square minus 1x square 1x square, 60 minus 120 यानी minus 60, 900 minus 3600 यानी minus 72,000 minus 2700। तो ये इसको इस साइड लिख लेते is equals to 0। ये बना हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करते करते जाओगे तो x मिलेगा, x मिल गई यानी क्या मिल गई, ब्रेथ, शॉर्टर साइड एक साइड मिल गई, दूसरी साइड क्या रहेंगी x प्लस 30। ये नहीं निकालना है हमें, साइड्स पूछिए उसकी। तो ये x है, ये x प्लस 30, जो x आएगा उसमें प्लस 30 करोगे तो लेंथ मिलेगी। ये जो लेंथ है वही है, ये जो लेंथ है
ये जो ब्रेथ है वही ब्रेथ है, हमें साइड्स पूछी है ना, तो हम लोग सीधी सीधी साइड्स लिख देंगे। द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज, जो भी आई वो, ठीक है। तो मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करके देता हूँ, आप लोग फॉर्मूला मेथड लगा के सॉल्व करना, ठीक है। फॉर्मूला मेथड लगा के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा एक 90 और दूसरा आंसर आएगा -30। तो -30 आपको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? बताओ, लेंथ कभी नेगेटिव होती है? नहीं होती है। इसीलिए जो x = -30 आंसर आएगा, x = -30, वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप एक्सेप्ट करोगे x = 90 मीटर, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। लेंथ नेगेटिव रह सकती क्या? नहीं। तो x आएगा 90, यानी शॉर्टर साइड रहेंगी 90 और लॉन्गर साइड रहेंगी 120। 90 + 30 120। तो फिर हम लोग आंसर क्या लिखेंगे? द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 90 मीटर एंड 120 मीटर। आराधन में सॉल्व नहीं करता मैं, सॉल्व आप लोगों को करना है, अभी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है। फॉर्मूला मेथड की बोलो या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की बोलो। चलो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, आगे का खुद को सॉल्व करना है। बराबर, मैंने ये आधा ही करवाया। सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है, सॉल्व योरसेल्फ है। Students, here are 7th question, which is a very interesting question. The difference of squares of two number is 180. दो नंबरों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, दो नंबरों के स्क्वायर्स का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है? 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. दूसरी कंडीशन क्या है? The square of smaller number का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये सेकंड कंडीशन है, या और पहले कंडीशन में बोला है दोनों नंबरों के स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी लार्जर नंबर स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है ये 180, ठीक है। तो वो नंबर्स निकालने हैं। तो हम लोगों को देखो ये दो कंडीशंस बन रही है, तो अब हमें वो नंबर्स क्या लेने पड़ेंगे? एज्यूम करना पड़ेगा ना। देखो तो सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 इंटू लार्जर नंबर है। तो अगर मैं लार्जर नंबर को x ले लेता हूं तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो गया? 8x। और ये कंडीशन क्या हो रही? x² माइनस 8x, स्मॉलर नंबर यानी 8x, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी 8x = 180। ये 180 इधर ला लो, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है इजी। चलो करेंगे। देखो ये कंडीशन है, ये रफ में समझाया तुम लोगों को मैंने कि ये दिया है, तो मैंने यहाँ पर स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को x ले लिया। तो क्या लिखा? लेट द लार्जर नंबर बी x, therefore या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग ये सेकंड लाइन का पहले इस्तेमाल करो, सेकंड कंडीशन का। स्मॉलर नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स लार्जर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 8x। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इधर ध्यान देना, अब देखो आगे क्या कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180। लार्जर नंबर यानी x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर कौन है? 8x इज इक्वल्स टू 180 बाय 1। ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। अब इसको कंडीशन बनाएंगे, x² माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। चलो यूज करो फॉर्मूला मेथड।
कंपेयरिंग विथ, किसके साथ में कंपेयर करते रहते हैं हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ में। तो a क्या है 1, b क्या है -8, c क्या है -180, therefore b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -8 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू -180 यानी 64 माइनस माइनस प्लस 4 0 जार 0 8 4 जार 32 3 कैरी 4 1 जार 4 और 3 7 720 724 और 60 कितना हो जाएगा 784 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया है 784 आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इधर ध्यान देना, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को जमेगा, आगे में वैल्यू पुट करो, जगह कम है इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा। ठीक है ना, आप लोग एक के नीचे एक ही लिखोगे, एक लाइन में दो दो इक्वल्स टू नहीं आने देना है। -b यानी -8 माइनस ऑफ -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 784 अपॉन 2 इंटू 1। सो x 8 प्लस माइनस ये स्क्वायर है 28 का, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 28 का। 784 का स्क्वायर रूट क्या है 28 है, 784 का स्क्वायर रूट है 28, इसलिए मैंने यहाँ 28 लिखा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 28 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू -20 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 का हाफ 18 और x इज इक्वल्स टू -10। अब ये जो -10 ये नंबर है, -10 ये नंबर है, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। -10 जो नंबर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो क्यों, अगर मैं x की वैल्यू -10 लेता हूँ, x की वैल्यू -10 लेता हूँ, हाँ चेक करो, है ना, -10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, है ना, यानी 100 हो जाएगा। यानी ये लार्जर नंबर क्या हो जाएगा -10, लार्जर नंबर हो जाएगा -10, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 इंटू -10, 8 इंटू -10 कितना होता -80। मुझे बताओ किसी भी नंबर का, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हम तो वो माइनस में आता क्या? लेकिन ये कंडीशन में अगर x की वैल्यू मैंने -10 रखा तो 8 इंटू -10 कितना हो जाएगा, 8 इंटू -10 -80, यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या आ रहा, -80 आ रहा। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर -80 आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए x इक्वल टू -10 इज अनएक्सेप्टेबल। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो x इक्वल्स टू -10 इज unacceptable because smaller number square cannot be negative। देखो ना, ये इक्वेशन 1 के हिसाब से यहाँ अगर -10 पुट कर दूं तो 8 इंटू -10 -80 होता, और स्मॉलर नंबर स्क्वायर क्या नहीं आ सकता, नेगेटिव नहीं आ सकता। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 18। देयरफॉर लार्जर नंबर क्या हो गया, लार्जर नंबर इज इक्वल्स टू 18 एंड स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू 18, 8 8 जार 64, 8 8 जार 64, 8 1 जार 8 and
एंड 16, कितना आ गया वो 8 8 जार 64, 8 1 जार 8 और 16 144, यानी ये क्या हो गया स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 140। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट यानी 12। अब मैं इसका आंसर कहाँ लिखूं, ये यहाँ लिख देता हूँ आंसर, यहाँ आंसर लिख देता हूँ। आंसर में मैं लिखूंगा लार्जर नंबर is 18, smaller number is 12। ये आ रहा ध्यान में 18 8 जार 144 और 144 का स्क्वायर रूट यानी 12। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें है, यहाँ पर भी आप लोग ऐसा कर सकते हो, देखो इधर ध्यान दो, इसको भी स्क्वायर रूट 144 प्लस 12 का भी स्क्वायर रूट आ सकता है, माइनस 12 का भी आ सकता है, प्लस 12 का भी स्क्वायर रूट आ सकता है, माइनस 12 का भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 यानी देखो ना, ये जो 144 है ये किसी तो भी नंबर का स्क्वायर है। कौन से नंबरों का स्क्वायर, कौन से नंबरों का स्क्वायर 144 आ सकता, एक तो प्लस 12 का या तो फिर माइनस 12 का, एक तो प्लस 12 का या तो फिर माइनस 12 का, है ना। ये आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा शायद से, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ आंसर लिखने के बाद। ये दिख रहा है, अभी हमें क्या चाहिए स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये तो मिल गया हमको, लार्जर नंबर मिल चुका है। अब जो कुछ भी कर रहा है स्मॉलर नंबर के लिए, स्मॉलर नंबर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 144, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। देखो ना, एक नंबर का स्क्वायर 144 है, अब वो कौन से नंबर का स्क्वायर 144 आ सकता है, दो नंबरों का, एक प्लस वाले स्क्वायर रूट ऑफ 144 और एक माइनस वाला स्क्वायर रूट ऑफ 144 का आ सकता है ना। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करे ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर एक तो नेगेटिव इंटीजर का भी स्क्वायर हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर का, इसलिए इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 12। देयरफॉर लार्जर नंबर, या फिर डायरेक्ट लिखेंगे द टू नंबर्स आर 18 and 12 और 18 and minus 12। 18 और 12 हो सकते हैं, 18 और माइनस 12 हो सकते हैं, ऐसे दो आंसर आएंगे इसके। क्यों दो आंसर आएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 140, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आया 144, अब 144 किसका किसका स्क्वायर हो सकता है, एक तो प्लस 12 का भी हो सकता है और माइनस 12 का भी हो सकता है। आ रहा है में, सो मेक श्योर आप लोगों को ऐसे वे में करना है। पहले ये कंडीशन बनाए, कंडीशन बना के सॉल्व करते गए और इसको अनएक्सेप्टेबल बोले क्योंकि वैलिड नहीं होना था, और फिर सॉल्व करें तो आंसर आया। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, ये 7th क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये पूरे। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये दे रहा हूं मैं होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है होमवर्क आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ होमवर्क। 9, 10, 11 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 9, 10, 11 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, और हो सके तो लेसन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।